नीतीश कुमार जी पूरा एक्टिव है राजनीति में। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पीने का पानी, ये इंतजाम बिहार में हो गया है, सच्चाई है। लेकिन इसके बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट आना, गंगा से लेके और किशनगंज तक ये पूरा एरिया में होता है। तो भविष्य में मखाना कम से कम 3,000 से 5,000 करोड़ तक का बिजनेस हो गया। 2010 में आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, उससे बड़ा रिजल्ट इस बार देखेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर खबरें काफी दिनों से चल रही है। हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ जाएंगे। हालांकि पहले तो निशांत ज्यादा राजनीति में एक्टिव नजर नहीं आते हैं और ना ही कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन दिनों कई बार उन्हें कई ऐसे मौके पर बोलते पाया गया है जहां पर वो अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी देर शाम उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है कि जिस तरीके से कार्य नीतीश कुमार ने 19 सालों से बिहार में किया है, मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार भी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाए। ऐसे में आपको बता दें कि निशांत कुमार की राजनीति में आने का कयास पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने विराम लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हैं। राजनीति में उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं संजय झा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने सड़क, बिजली, पीने का पानी का इंतजाम बिहार में कर दिया है। अब बिहार में इंडस्ट्रीज के साथ रोजगार सृजन केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार अपने बलबूते करने जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर मखाना बोर्ड का गठन होता है तो दरभंगा से किशनगंज तक पूरे इलाके में उत्पादन होगा, जिससे 3 से 5 करोड़ तक का बिजनेस होगा। वहीं संजय झा ने कहा है कि बोर्ड का गठन मतलब उसका मार्केटिंग, पैकेजिंग होना। फिलहाल मखाने की पैकेजिंग बेंगलोर, कानपुर में होता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री पर भी उन्होंने विराम लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, वो जरा सुने आप लोग। सड़क, बिजली, पीने का पानी, ये इंतजाम बिहार में हो गया है, सच्चाई है। लेकिन इसके बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना, ये चीज़ें अब केंद्र सरकार के सहयोग से भी, बिहार अपने बलबूते भी ये काम धीरे धीरे होता जा रहा है। अगर मखाना बोर्ड का गठन हुआ तो ये पूरा एरिया, ये कोई एक जगह का नहीं है। यहाँ से दरभंगा से लेके और किशनगंज तक ये पूरा एरिया में होता है। तो भविष्य में मखाना कम से कम 3,000 से 5,000 करोड़ तक का बिजनेस हो जाए। अब बोर्ड का गठन का मतलब उसका मार्केट चेन एस्टेब्लिश करना, उसका पैकेजिंग करना। मखाना बनता है यहाँ था, पैकेजिंग बेंगलोर में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। ये धीरे धीरे सारा चीज़ इस पूरे बेल्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। मुझे लगता है कि जो चुनाव है, वो चुनाव जो 2010 में आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, उससे बड़ा रिजल्ट इस बार देखेंगे। मुख्यमंत्री आरजेडी लगातार इस बात को लेकर चर्चा में, उसको पता है ना कि इसको पता है कोई होप नहीं है 2025 में उस पार्टी को। पता है उनका भविष्य क्या है, वो बिहार के लोगों ने दिखा दिया। अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम लोग बिल्कुल एक साथ हैं और बार बार कोई ज़रूरत भी नहीं है। निशांत जी उनकी चुनाव में इस बार एंट्री होगी। अभी नीतीश कुमार जी पूरा एक्टिव है राजनीति में। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर निशांत की एंट्री पर विराम लगाते हुए नजर आए हैं और कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को काफी कुछ दिया है और आगे भी काफी कुछ देगी। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।